23 जून को दरभंगा जिले के एपीएम थाना क्षेत्र के रतनपुर गांव में किराना दुकान चलाने वाले चर्चित बेचन यादव हत्याकांड की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। 14 दिन बाद पुलिस के सामने जो घिनौनी सच्चाई आई है वो रिश्तों को शर्मसार करने वाली है, जिसे जानकर आप भी सन्न रह जाएंगे। देखिए इस रिपोर्ट में बेचन यादव हत्याकांड के पीछे की पूरी कहानी। बेचन महतो हत्याकांड का खुला राज, आशिक मिजाज बीवी की साजिश बेनकाब, कत्ल की 14 दिन बाद चाची भतीजा गिरफ्तार। दरभंगा जिले के एपीएम थाना क्षेत्र की पुलिस कस्टडी में दिख रही इस महिला और इस युवक की कहानी सुनेंगे तो आप भी सन्न रह जाएंगे। जैसे दोनों की गिरफ्तारी के बाद एपीएम थाने की पुलिस दांतों तले उंगली दबा रही है। आंचल में मुंह छिपा रही ये औरत दिखने में जितनी बला की खूबसूरत और हसीन है, कहीं उससे ज्यादा इसके चेहरे के पीछे की कहानी है। इस महिला का नाम पूजा देवी है और इसी नाम से बेचन यादव की हत्या की खौफनाक और डरावनी कहानी शुरू हो जाती है, जो रिश्ते में मृतक बेचन महतो की बीवी लगती है। जबकि पुलिस कस्टडी में हाथों में हथकड़ी लिए दिख रहा ये शख्स बेचन यादव के कत्ल में शामिल दूसरा किरदार है, जिसका नाम है सुशील कुमार महतो, जो रिश्ते में मृतक का भतीजा लगता है। दोनों को पुलिस ने एपीएम थाना क्षेत्र के रतनपुर गांव में 23 जून को हुए किराना दुकान बेचन महतो के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार किया है। जी हां, इन्हीं दो किरदारों ने मिलकर बेचन महतो के कत्ल की खौफनाक और डरावनी स्क्रिप्ट लिखी थी। मृतक के भतीजा सुशील कुमार महतो के साथ मिलकर स्वर्गीय बेचन महतो की हत्या किया है। तो अनुसंधान के क्रम में यह भी पता चला कि महिला के द्वारा मोबाइल इस्तेमाल किया जा रहा था पूर्व से ही, और उसको यह मोबाइल मृतक का भतीजा ही दिया था। सही सुना आपने, मृतक के भतीजा सुशील और मृतक की पत्नी पूजा देवी ने ही मिलकर बेचन महतो की चाकू घोंटकर हत्या कर दी थी। और जो मोबाइल फोन मृतक की पत्नी पूजा देवी इस्तेमाल कर रही थी, वो मोबाइल फोन भी किसी और ने नहीं बल्कि मृतक के भतीजे यानी कि सुशील ने ही दिया था। लेकिन क्यों कहानी बेहद सनसनीखेज और दिलचस्प है। आरोपी और पुलिस की माने तो आरोपी सुशील और मृतक बेचन महतो की पत्नी पूजा के बीच दुनिया और समाज के नजरों में चाची भतीजे का पवित्र रिश्ता था। लेकिन आंखें चार कर रही आशिक मिजाज चाची अपने पति बेचन महतो के पीठ पीछे अपने भतीजे सुशील के साथ आंखें चार कर रही थी और पति से छिप कर अपने दिलदार भतीजे से प्यार भरी मीठी मीठी बातें किया करती थी। इतना ही नहीं, बंद कमरे में रिश्तों की मर्यादा को दाग पर रखकर अपने भतीजे सुशील के साथ रात रंगीन करती थी और अपने जिस्म की प्यास भी बुझाती थी। पूजा और सुशील को लगा कि बेचन महतो को इसकी भनक तक नहीं लगेगी और ना ही कोई दोनों पर शक करेगा, क्योंकि दोनों में समाज और परिवार की नजरों में चाची भतीजे का रिश्ता जो था और इसी का दोनों ने फायदा उठाया। लेकिन एक दिन रंगीन मिजाज चाची के बंद कमरे का घिनौना राज खुल गया और बेचन महतो ने दोनों को आपत्तिजनक हालत में कमरे में देख लिया। तीन साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसी दौरान मृतक के द्वारा दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में करीब पाया गया था, जिस दिन से ये दोनों मृतक की पत्नी और उसका भतीजा मिलकर चाह रहा था कि इसकी हत्या कर दे, और मौका पाकर। सही सुना आपने, मृतक बेचन महतो की बीवी पूजा पति, परिवार और प्यार के भंवर में फंस कर रह गई थी। पति अपनी पत्नी के नाजायज रिश्तों के बीच दीवार बनकर खड़ा हो गया था। बंद कमरे का राज भी बेपर्दा हो गया था, जिसके बाद पति पत्नी के रिश्तों में दरार आ गई थी और पूजा किसी भी हाल में अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती थी।
उसके बाद पति पत्नी के रिश्तों की डोर कमजोर पड़ने लगी। बेडरूम में प्यार के लम्हों में लड़ाई झगड़े होने लगे, जो सुशील की आंखों को नहीं सुहा रहा था। जब भी पति पत्नी के बीच विवाद होता था, वो बीच में टपक जाता, जो मृतक बेचन महतो को रास नहीं आ रहा था। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। बेचन महतो ने अपनी दिलफेक बीवी पर शिकंजा कस दिया, जिससे चाची से प्रेमिका बनी पूजा और भतीजे से प्रेमी बने सुशील की बेचैनी बढ़ने लगी। भतीजे सुशील को लगा कि चाचा के जीते जी वो अपनी चाची का प्यार तो नहीं पा सकता, तो उसने अपनी प्रेमिका और चाची को अपने साजिश में शामिल किया और मौका देखते ही 22 से लेकर 23 जून की रात के बीच में दोनों ने मिलकर बेचन महतो की हत्या कर दी। 6/22 की रात्रि चाकू से उसकी हत्या कर दी। सर गिरफ्तारी कहाँ से? अनुसंधान के क्रम में इस घटना में प्रयुक्त चाकू को बरामद कर लिया गया है, जो घटना स्थल के बगल में एक चापाकल है वहीं से बरामद किया गया है। और सुशील कुमार महतो तथा पूजा देवी की भी। तो डेली मुलाकात करते थे कि कभी कभी? नहीं, कभी कभी। तो मर्डर काहे कर दिया? मर्डर किए थे, वो पी के आता था, बाल बच्चा के मारता था, बीवी को मारता था, बचाने जाते थे हम, यही कारण देखा नहीं गया। बार बार वो पी के आता था, मारता था, पीटता था, यही कारण। आपको देखा नहीं गया? नहीं। पुलिस ने उस इश्क वाले चाकू को भी बरामद कर लिया, जिससे बेवफा बीवी और शैतान भतीजे ने अपने चाचा के कत्ल की खूनी कहानी लिखी थी। देखिए, पुलिस की टेबल पर पड़ा यही वो चाकू है जिससे दोनों ने मिलकर बेचन महतो को मौत के घाट उतारा था, जिसका खुलासा पुलिस ने 14 दिन बाद करते हुए मोहब्बत के दीवानों को गिरफ्तार कर हाथों में हथकड़ी पहना दिया है। इसके बाद दोनों की दीवानगी कम नहीं हुई है और ना ही बेचन महतो की मौत को लेकर पत्नी पूजा के चेहरे पर कोई शिकन है और ना ही किसी तरह का पश्चाताप। वो मोहब्बत का जश्न मना रही है और अपने भतीजे के साथ शादी कर आगे की जिंदगी गुजारना चाह रही है। भतीजा भी चाची के प्यार में पागल है। जेल में करोगे? अभी कहाँ जेल में करोगे? कहाँ करोगे? यहाँ करवाए थे शादी करा के। ये कहाँ के रहने वाली है? यूपी के। यूपी? कौन से गांव की है यूपी के? यूपी भटनी। हाँ? भटनी। भटनी। अब ऐसे में देखने वाली बात तो ये है कि इस संगीन जुर्म के बाद भी दोनों के मोहब्बत को मंजिल मिलती है या नहीं, या फिर कत्ल के बाद भी दोनों की आशिकी अधूरे एहसासों के साथ जेल की सलाखों में सिसकती है। लेकिन जिस तरह से दोनों प्यार की आड़ में हवस की आग में जिस्म की प्यास बुझाने के लिए रिश्तों के पन्नों पर घिनौनी और गंदी कहानी लिखी है, उससे पूरा समाज शर्मसार है। इंसानियत तार-तार है, जिसे समाज कतई नहीं स्वीकार करेगा। दरभंगा से न्यूज़ 18 के लिए विपिन कुमार दास के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे दानापुर स्थित साकेत सदन के फ्लैट नंबर 102 में हुए कत्ल की पूरी कहानी। 4-5 जुलाई की रात पटना के रुपसपुर इलाके में स्थित साकेत सदन के फ्लैट नंबर 102 में हुए पूर्व जिला पार्षद राकेश शर्मा के कत्ल की गुत्थी को सुलझाते हुए हत्या में शामिल दोनों आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। पूछताछ में जो सच्चाई सामने आई उसे जानकर आप भी सन्न रह जाएंगे, जैसे पुलिस वाले खुलासे के बाद दंग हैं। इस रिपोर्ट में देखिए रिश्तों के कत्ल की खौफनाक साजिश का पूरा सच। राकेश शर्मा के कत्ल का खुला राज। बाप की अय्याशी से बेटा था परेशान। जब नहीं माना आशिक मिजाज बाप, तो बेटे ने रच दिया हत्या का स्वांग और 48 घंटे बाद बेटे की साजिश बेनकाब।
वो तारीख है जिस दिन रुपसपुर थाना इलाके के विश्वेश्वरैया नगर में स्थित साकेत सदन अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 102 में मौत साजिश बनकर आई थी और पूर्व जिला पार्षद राकेश शर्मा को निकल गई थी, लेकिन किसी को भी इसकी भनक तक नहीं लगी और न ही रात के सन्नाटे में अपार्टमेंट की पहरेदारी कर रहे तीसरी आंख में कातिलों की कोई तस्वीरें कैद हुई थी, जो अपार्टमेंट के लोगों के साथ साथ पुलिस वालों को भी चौंका रही थी और अपनों को शक के कटघरे में खड़ा कर रही थी, क्योंकि साकेत सदन में लगे किसी भी सीसीटीवी कैमरे में कोई तस्वीरें कैद नहीं हुई थी। उसके पीछे वजह थी कातिल ने पहले ही अपार्टमेंट में लगे सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर निकाल लिया था। यही वजह थी कि पुलिस के हाथ कत्ल वाली सुबह कोई सुराग नहीं लगा था, जिसके बाद पुलिस ने जांच में एफएसएल टीम की मदद ली थी और अज्ञात अपराधियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच में जुट गई थी। शुरुआती दौर में पुलिस के लिए ये केस बिल्कुल ब्लाइंड था, क्योंकि परिजनों ने भी खुलकर कुछ नहीं बताया था, लेकिन पुलिस ने इसे चैलेंज के तौर पर लेते हुए जांच शुरू कर दी। 48 घंटे बाद जब फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट आई तो पुलिस भी दंग रह गई। उसके बाद पुलिस ने बिना देर किए हुए मृतक के बेटे शैलेश और उसके दोस्त अभिनव को धर दबोचा। बेटा हाँ बेटे नहीं है अपने, और उसे स्वीकार भी कर लिया है। और उसका जो दोस्त है उन्होंने पूरे षड्यंत्र को खुद स्वीकार किया और इनकी निशानदेही पर ही जहाँ पे उन्होंने चेन और ये छुपाया था वहाँ से बरामद हुआ है। पिस्टल भी उनकी निशानदेही और डीवीआर भी जहाँ पे भी उन्होंने कचरे में फेंका था वहीं से रातों रात बरामद किया। सही सुना आपने, मृतक के बेटे शैलेश ने ही अपने पिता राकेश शर्मा की कत्ल की पूरी स्क्रिप्ट लिखी थी अपने कॉलेज के दोस्त अभिनव के साथ मिलकर। लेकिन क्यों कहानी बेहद सनसनीखेज और डरावनी है। मृतक के बेटे से पूछताछ के बाद जब पुलिस ने मृतक राकेश शर्मा के मोबाइल फोन का सीडीआर निकाला तो चौंकाने वाला सच सामने आ गया, जिसे जानकर आप भी सन्न रह जाएंगे। हम लोगों ने फोन जब्त किया है और फोन में और जो सीडीआर निकाला है बहुत सी औरतों के साथ इनका बातचीत है। और आसपास भी जब हमने पता किया तो जब पता चला है कि जब ये माँ और बेटा घर पे नहीं होते थे तो अनजान औरतें फ्लैट पर आती। सर एक चीज़ और जानकारी मिल रहा है कि 60 लोगों को जानकारी प्राप्त हुई, इसकी हम लोग पुष्टि कर रहे हैं, इसका कोई अभिलेख हम लोगों को बरामद नहीं। मृतक राकेश अय्याश किस्म का शख्स था। शादीशुदा होने के बाद भी उसका कई लड़कियों से नाजायज संबंध था, जिसे लेकर परिवार में अक्सर लड़ाई झगड़ा होता रहता था। इस सच्चाई को जानने के बाद पुलिस ने अपनी जांच की दिशा को मृतक के अवैध संबंध और परिवार की ओर मोड़ दिया और जांच की गति को तेज कर दिया। जब पुलिस की जांच रिश्तों की गहराई में पहुंची तो पता चला कि राकेश शर्मा के कत्ल से कुछ दिन पहले उसके बेटे ने उसके कार में किसी अनजान लड़की के साथ देख लिया था, जिसे देखने के बाद वो अपने आप को नहीं रोक पाया और अपने पिता राकेश शर्मा के पास जाकर उसका विरोध किया, जिसके बाद मृतक राकेश शर्मा ने अपने बेटे को जान से मारने की धमकी दी। पिताजी से इस बात को लेकर कन्फ्रंट किया कि पापा सब चीज़ों को छोड़ दिए, तो उसका जो अपना लाइसेंस्ड रिवॉल्वर था, उसके पिताजी का लाइसेंस्ड रिवॉल्वर था, उसने अपने ही बेटे के ऊपर तान दिया कि अगर ये बातें घर से बाहर गई तो मैं तुम सभी को मार दूंगा। इसी में वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करता था लड़का, और उसको लगता था कि हो सकता है कि आवेश में आकर वो मेरी माँ को या मेरी बहन को भी मार दे। धमकी मिलते ही मृतक का बेटा खामोश हो गया, लेकिन वो अंदर ही अंदर अपने पिता की गंदी हरकतों को लेकर बेचैन रहने लगा। उसके बाद उसने अपने एक दोस्त अभिनव से पूरी बात साझा की। सारी बात सुनने के बाद अभिनव ने उसे अपने पिता को रास्ते से हटाने का सुझाव दिया। इतना सुनते ही मृतक का बेटा अपने पिता राकेश शर्मा की हत्या के लिए साजिश का जाल बुनना शुरू कर दिया। अपनी साजिश को अंजाम तक पहुंचाने के लिए उसने सबसे पहले अपने ही घर में 60,000 रुपए की चोरी की और चोरी के पैसे से उसने गया कि किसी हथियार सप्लायर से साइलेंसर वाला पिस्टल खरीदा। 1 जुलाई तारीख को हथियार हाथ में आने के बाद उसने अपने दोस्त अभिनव के साथ मिलकर अपने पिता की हत्या की साजिश रच डाली। 1 जुलाई को ही दोनों मिलकर कत्ल करने वाले थे, लेकिन किसी वजह से प्लान फेल हो गया। उसके बाद मृतक के बेटे ने उसी दिन साकेत सदन में लगे सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर निकाल दिया और कत्ल के लिए 4 जुलाई का तारीख तय किया। और उसने बड़े ही शातिराना तरीके से 4 से 5 जुलाई की रात अपने पिता का कत्ल कर दिया। माँ और बेटा एक कमरे में सोते हैं और उसके पिताजी अलग कमरे में सोते हैं। माँ कुछ मानसिक रूप से परेशान रहती हैं, जिसके कारण वो नींद की गोली खाती हैं। जब उसने देखा कि माँ गहरी नींद में सो गई हैं और उसके पिताजी भी सो गए हैं,
तो खुद अपने कमरे से निकलकर खुद ही पहले जो घर का बाहर का दरवाज़ा है उसको रस्सी से बांध दिया, और उसके बाद पिताजी के यहाँ पे गया है और मोबाइल की रोशनी के साथ उसको रोशनी करते हुए, और एक गोली दागा है जो कि सीधा उनके सर पर लगी है, और ऑन द स्पॉट इसके पिताजी की मृत्यु हो गई। अपने पिता राकेश शर्मा के कत्ल के बाद उसने अपने गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए पिस्टल को कचरे के ढेर में फेंक दिया। अपने पिता की सोने की घड़ी और सोने की चेन भी बाथरूम में छिपा दी ताकि लोगों को लगे कि चोरी के दौरान हत्या हुई है। उसके बाद वो खुद खिड़की का ग्रिल कबाड़ कर बाहर निकला और फिर अंदर जाकर सो गया। सुबह 7 बजे अपने मित्र अभिनव को बुलाया और फिर नाटक करने लगा। उसके घर वालों को भी मालूम नहीं था कि वो कहाँ पे जा रहा है, और पहले जब इसके चाचा जी भी आए और बाकियों को पता चला, हुआ क्या था कि इसकी माँ इतने उठ गई जब ये आया, तो माँ ने खुद ही दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खोल के उसने पहले ही हल्ला कर दिया और माँ ने पहले ही अपने मृतक के भाई को फ़ोन कर दिया। ओरिजिनल प्लान ये था कि सिर्फ अभिनव को बुलाते और ये शो किया जाता पुलिस के सामने कि लूटपाट करने के लिए कोई बाहर से बैल्कनी के रास्ते से घुसा है, और इसके चेन और उसके लेने के क्रम में जब उसको रेजिस्ट किया तो उसको गोली मार की। लेकिन पुलिस के सामने उसकी कोई चालाकी काम नहीं आई। 48 घंटे के बाद पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपी बेटे शैलेश साहिल और उसके दोस्त अभिनव को हिरासत में ले लिया है। साथ ही साथ पुलिस ने मृतक की सोने की घड़ी, सोने की चेन और सीसीटीवी की डीवीआर और हत्या में इस्तेमाल किया गया साइलेंसर लगा पिस्टल भी बरामद कर लिया है। इस तरह पुलिस ने 4 से 5 जुलाई की रात साकेत सदन के फ्लैट नंबर 102 में हुए कत्ल के रहस्य को 48 घंटे में उजागर करते हुए कातिलों को बेनकाब कर दिया है और दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है, क्योंकि दोनों आरोपी नाबालिग हैं। लेकिन जिस तरह से बेटे ने अपने दोस्त के साथ मिलकर अपने पिता की कत्ल की पटकथा लिखी थी, वो बेहद खौफनाक और खतरनाक है। न्यूज़ 18 के लिए दानापुर से अमरजीत शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई भी गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।